बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने बात करनी थी सिर्फ अरशद शरीफ पे, क्योंकि काफ़ी लोगों को पता भी है कि मेरा बहुत पुराना ताल्लुक़ था अरशद शरीफ के साथ। जब वो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट थे, वो अपनी वालदा के साथ आए थे। मैंने पल्स वीकली शुरू किया था और उनकी वालदा ने कहा, उस वक्त बड़ा शर्माता था अरशद बात करने से, कि मेरा बेटा आपका बड़ा फ़ैन है तो आप इसको ट्रेनिंग दे दें, वो आपके साथ काम करना चाहते हैं। उधर से मैंने शुरू किया। अरशद और हमारी उधर से दोस्ती हुई। मेरा एक तरह बेटे की तरह भी था, छोटा भाई भी कह लें। उधर से जब तक वो, बल्कि 3 दिन पहले उसके कत्ल से मेरी बात हुई उससे कीनिया में, और वो वापस आना चाहता था। उसको ये अजीब अजीब खबरें लोग देते हैं, और मुझे आज बड़ा अफसोस हुआ जब DG ISPR ने कहा, क्योंकि बिल्कुल गलत बयानी थी, और मुझे उस पर अफसोस ये हुआ कि एक शख्स का इतना ब्रूटल कत्ल हुआ है और आप कह रहे हैं कि उसको तो कोई ख़तरा ही नहीं था, क्योंकि वो दिन रात मेरे साथ कांटेक्ट में था, और अगर ख़तरा होता तो मुझे बताता। मेरे पास पूरी कॉन्वर्सेशंस हैं फ़ोन पे। अब मैं फैसल वाउडा की तरह यूं नहीं कहूँगी फोरेंसिक तैयार है, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल रही। अरशद वॉज वेरी डियर टू मी, और जिस तरीके से उसके साथ जुल्म और तशद्दुद किया गया पहले पाकिस्तान में, जिस तरीके से उसको थ्रेट्स मिली, अच्छा उसका मुझे 26 अगस्त को फाइनली, क्योंकि वो उसका शो बंद हो गया, उसने व्हाट्सएप अपना बंद कर दिया, तो मुझे घबराती किधर चला गया अरशद, क्योंकि ये होता नहीं था कि हम कम्युनिकेट ना करें। 26 अगस्त को उसको मैंने फिर मैसेज भेजा ट्विटर के DM पे, बिकॉज ट्विटर पे मैं देख रही थी कि ही वॉज स्टिल प्रेजेंट। तो उसने मुझे, मैंने कहा किधर हो तुम, आई यू ऑल राइट, क्या हालात हैं? उसका जवाब मैं सिर्फ आपको पढ़ दूंगी, इट्स राइट हियर, कि हाय, इन हाइडिंग डॉग दे हैड सेंट असैसिन्स आफ्टर मी। और ये मुझे अरशद ने जाने से पहले भी एक दफ़ा कहा था कि मेरे पे हेड मनी है, और मैंने ये कई दफ़ा इंटरव्यूज़ में कहा है कि उस पर हेड मनी टेररिस्ट को दी गई है। मैं अब ये नहीं इल्ज़ामात लगाना चाहती किसने दिए हैं, सबको पता है कौन उसकी आवाज़ चुप कराना चाह रहा था। उसने कहा, दे हैड सेंट असैसिन्स आफ्टर मी, IK ऑल्सो नोज अबाउट थ्रेट्स टू मी एंड वॉज काइंड एनफ टू वार्न मी। और खान साहब ने खुद भी कहा, मैंने उससे वार्निंग दी थी। टू मेनी प्लेयर्स लोकल विद इंटरनेशनल नेक्सस। बाकी फिर हमारी पर्सनल बातें हुई। उसके बाद 1 अक्टूबर के लगभग वो वापस व्हाट्सएप पे आया, और उस वक्त भी बातचीत हुई, और मैंने उस वक्त सिर्फ इतना पूछा था कि तुम जो वीलॉग हरोस कर रहे हो और जो बैकग्राउंड तुम्हारा है, अगर तुम हाइडिंग में हो तो उस बैकग्राउंड से लोग ट्रेस ना कर लें तुम किधर हो। मुझे क्या पता था कि ऑलरेडी लोगों ने ट्रेस कर लिया था। लेकिन ये कहना, एक शख्स जिसने आर्मी पे इतनी वीडियोज़ और प्रोग्राम्स बनाए, जिसके मुझे याद है अभी तक वो दिन व्हेन हिज फादर डाइड ऑफ अ हार्ट अटैक, और फिर उसका भाई जो आर्मी मेडिकल कोर के डॉक्टर थे, आते हुए उनका एक्सीडेंट हुआ, वो दिन मुझे अभी तक याद है जब इनके घर गई। इतनी इन्होंने सैक्रिफाइसेस दी, और आप आज बैठ के कह रहे हैं जी कोई थ्रेट ही नहीं थी अरशद शरीफ को, नहीं तो वो मुझे बताता, उसको कौन थ्रेटन करता उसके फैमिली में। तो ये तो सही बात है, गाजी और शहीद भी बहुत हैं, हम उनकी इज़्ज़त करते हैं। खैर इज़्ज़त तो आपने क्या दिखाई, उसकी शहादत आपने करवा दी। उसको ब्रूटल टारगेटेड मर्डर जिसने भी किया है, वो वही हैं जिन्होंने थ्रेटन किया, और अब हमारे इदारे कह रहे हैं जी कोई थ्रेट ही नहीं थी, यानी कि ऐसे ही वो चला गया। अब पता नहीं किधर किधर इल्ज़ामात। कल फैसल वाडा ने जो बेहुदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, खैर उसका तो सारा क्रेडिबिलिटी राना सनालो ने खुद ही ख़त्म कर दी, जब उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बेसिकली बता दिया कि हाथ इनका था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और शाबाश दी और सारा कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस को। तो ये मैं समझती हूँ कि और भी बहुत शवाहिद है हमारे पास, और जुडिशल कमीशन बने। हालांकि कमीशन जो बनी है, देखें हामिद मीर के कत्ल पे भी, वो कत्ल नहीं सॉरी, उसकी जो गोलियाँ लगी थी, बड़ी पावरफुल कमीशन बनी थी, पता नहीं किधर चली गई रिपोर्ट उसकी। और भी कमीशंस बनी है, और जो बननी चाहिए कमीशन वो बनी नहीं, जो कि साइफर पे बननी थी। इतनी इंपॉर्टेंट बात, मुल्क के साथ एक साजिश हुई है और आप उस पर एग्जामिन ही नहीं करना चाह रहे। तो अरशद शरीफ के साथ इस तरह ना करें कि उसकी शहादत को आप कंट्रोवर्शियल कर दें, कि उस पर सवालात उठाएं अब, जबकि वो शख्स नहीं है जवाब देने के लिए। लेकिन हमारे पास बहुत से सबूत हैं, उसकी स्टेटमेंट्स हैं सारी, एक तो फुआद ने बता भी दी। लेकिन एक और बात पे मैं ख़त्म करना चाहूँगी कि देखें, आज बड़ा अच्छा है, DGI ने भी और DG ISPR ने भी कहा कि हमारा आइन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देता है, जमहूरियत है, इस वास्ते इजहार राय और क्रिटिसिज्म बिल्कुल लोग करना, ये जमहूरी हक है। लेकिन आजकल ये हक किसको मिला हुआ है खुल के? विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अब कोई पता नहीं, कल को मैं भी शायद पिकअप हो जाऊँ, एक दफ़ा तो कोशिश की गई थी, लेकिन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ 5.5 घंटे NDU में गुफ्तगू करते हैं, और बड़ा अच्छा है। मैं कहती हूँ सबको हक होना चाहिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, आप तनकीद करें, क्रिटिसाइज़ करें। तो उन्होंने किया क्रिटिसाइज़, हमारी लिए खान साहब को भी क्रिटिसाइज़ किया, कुछ तारीफ़ भी की, लेकिन क्रिटिसाइज़ किया काफ़ी हद तक 5 साढ़े 5 घंटे में। आज आपने देखा DGI
हमें ये यूनिक है सिचुएशन के मैंने MI6 के डायरेक्टर को कभी नहीं पब्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने दिया, हालांकि DG ISPR ने गालबन UK का दिया कि देखें कितने प्राइम मिनिस्टर बदलते हैं, बट वो जिस तरीके से बदलते हैं वो ज़रा फ़र्क तरीक़ाकार है। एनी हाउ, तो इन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सख्त तनकीद की इमरान खान साहब के साथ, कुछ डायरेक्ट की, कुछ इंसिन्यूएशन की, और DG ISPR दोनों ने अपनी व्यूज़ दी। देखिए एंड में व्यूज़ होती हैं, हर चीज़ सब्जेक्टिव है, फैक्ट्स भी जिस तरीके से आप पेश करें दे सब्जेक्टिव, सिवाय प्योर साइंस के हर चीज़ वैल्यू जजमेंट है। उन्होंने दी, बड़ा अच्छा, हम बहुत जमहूरी मुल्क है कि ये इदारों के भी आके पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन खुदारा सियासतदानों को भी वही राइट दें। आज़म स्वाति के साथ जो हुआ वो और बात है, आप अग्री करें डिसएग्री करें उनकी ट्वीट से, लेकिन जो उस पर फिजिकल वायलेंस हुई, जो कस्टोडियल टॉर्चर किया गया एक ट्वीट की वजह से, अगर आप लोग 5-5 घंटे और 3-3 घंटे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस या पब्लिक टॉक्स कर सकते हैं जिसमें सियासतदानों की तनकीद करते हैं, तो हम सियासतदान हैं, हम कौम को रिप्रेजेंट करते हैं और हम फिर भी कुछ नहीं बोल सकते। बच बचा के कोई अल्फाज करें, खुदा ना खास्ता किसी लीडर का मिलिट्री लीडरशिप का नाम गलती से ले लें तो सेडिशन लग जाती है 124A, जो कि कॉलोनियल कानून है, या फिर आप क्या कहते हैं जी इंसाइटमेंट टू म्यूटनी हो जाती है अगर आप किसी को ज़रा सा क्रिटिसाइज़ करें। म्यूटनी का अल्फाज देख लें आप डिक्शनरी में, इसका मतलब है कि आप एक्चुअली फ़ौज के सिपाहियों को उकसा रहे हैं कि आप अपने फ़ौज के कमांडर को डिसोबे करें, फिर जाके म्यूटनी होती है। ये म्यूटनी नहीं है अगर आप किसी मिलिट्री लीडर को पॉलिसीज़ पे या उनके बयान पे जवाब दें जो कि तनकीदी जवाब हो, क्योंकि अगर वो तनकीद करेंगे, और आप खुद आज उन्होंने रिकग्नाइज़ किया कि जमहूरियत में तनकीद है, हमारा आइन हमें हक देता है, तो हमें भी वो हक आप दें जो आइन में लिखा हुआ है, हमें भी तनकीद करने दें, हमें जवाब देने दें जो आप हम पे तनकीद करते हैं, हमसे भी सुने, अपने में वो रखें कि आप क्रिटिसिज्म ले सकते हैं। आप हम पे, ये नहीं कि आप हम पे तनकीद करते जाएं और हम खौफजदा हों कि पता नहीं हमने कर दिया तो या हम पे कंटेम्प्ट लग जाएगा, या हम पे दहशतगर्दी का चार्ज लग जाएगा, या पता नहीं सेडिशन लग जाएगा, क्योंकि खान साहब के साथ यही हो रहा है, हर दूसरे दिन कोई फजूल सा चार्ज लग जाता है उन पे। और किस लिए लगता है? क्योंकि वो एक अपनी व्यू पॉइंट दे रहे हैं, आप नहीं एग्री करते, हम कई चीज़ों से नहीं एग्री करते जो आपने कही हैं, लेकिन ये हमारा हक है। अगर आप इसमें बिलीव करते हैं और पाकिस्तान की जमहूरियत में बिलीव करते हैं तो हमें हक दें वो बात करने का और तनकीद करने का। और ये नहीं हो सकता कि आप हमारे लोगों को उठा के कस्टोडियल टॉर्चर कर दें क्योंकि आपको उनकी तनकीद नहीं पसंद आई, आप कोर्ट में ले जाएं, चार्ज कर लें, हम ये नहीं कहते, और आप अपने शहरियों को जो डिसअपियर कर देते हैं, ये नहीं हमें एक्सेप्टेबल। जमहूरियत है या ये जो फवाद ने कहा आधा तीतर आधा बटेर नहीं हो सकता, या जमहूरियत है इस मुल्क में या नहीं है। इसी वास्ते हम इमरान खान के साथ आज खड़े हैं और हकीकी आज़ादी का मार्च जो हमारा पुरअमन होता है हमेशा, क्योंकि हमारे साथ तो फैमिलीज़ हमारी आती हैं, हम करेंगे इंशाल्लाह। कल से शुरू है और हमें उम्मीद है कि सारे रियासती इदारे इज़्ज़त रखेंगे आइन की और आइन के मुताबिक चलेंगे, जिसमें हमारा जमहूरी हक हम एक्सरसाइज कर रहे हैं पुरअमन तरीके से, हकीकी आज़ादी का। शुक्रिया।